अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा टॉपिक है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम का एक ओवरव्यू देखा था। आज हम इनको डिटेल के साथ वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स थे हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। द डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाटा एंड इंफॉर्मेशन के अबाउट पढ़ा था कि डाटा किसे कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। फिर हमने ये कहा था कि डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं। फिर इसके बाद डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है, प्रोसेस अप्लाई होने के बाद वो मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और इनपुट क्या करते हैं, हम गिवन करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। अब वो कहता है कि इनपुट क्या है। इनपुट का तो पता चल गया, वो डाटा जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अब ये देखना है कि किन किन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। किसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। वो डिवाइसेस हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा और हदायत को एंटर करते हैं, ठीक है। These devices send this data to the processing unit. इन डिवाइसेस के थ्रू जब डाटा जो है वो कंप्यूटर में हम एंटर कर लेते हैं तो डाटा, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, डाटा को आगे प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड कर देती हैं कि इसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई हो सके। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, सेकंड माउस है। ये दोनों कॉमनली यूज होती है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। आगे ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में इनपुट आपको नजर आ रहा होगा और उसके साथ कीबोर्ड है और एक माउस है। कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज, बटन्स बने होते हैं जिनके थ्रू डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। माउस क्या होता है, माउस के थ्रू क्या होता है कि कंप्यूटर में एक कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है और उसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे हमने देखना है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। बेसिकली जब डाटा आता है फिर उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो प्रोसेस कौन कौन सी डिवाइसेस अप्लाई करती हैं डाटा के ऊपर। क्या है, तो प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। बेसिकली प्रोसेसर होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 2+2 है तो इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई हो रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आपके पेपर में ज्यादातर जो एमसीक्यूज आता है वो आता है कि सीपीयू स्टैंड फॉर, नीचे ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वो कहता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपकी कि इसको क्या कहते हैं, ये ब्रेन है आपके कंप्यूटर का, कि इसके बगैर आपका कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, ठीक है, वर्क ही नहीं करता। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर कंसिस्ट होता है। CPU interprets and execute program instructions। इधर हमारे पास टू वर्ड्स आए हैं, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट। इंटरप्रेट बेसिकली क्या है कि जब आप डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2+2 मैंने एंटर किया कंप्यूटर में, तो वो इंटरप्रेट करता है, वो देखता है कि इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस अप्लाई होना है या डाटा हमारे पास कौन सा आया है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इंटरप्रेट का पता चल गया कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है उसके पास डाटा आता है, उसको देखता है कि कौन सा प्रोसेस हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, इंटरप्रेट करता है डाटा को, ठीक है। देन वो जब उसे पता चलता है कि एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करना है तो फिर वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, प्रोसेस अप्लाई कर देता है। एग्जीक्यूट करना किसे कहते हैं, रन करना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके मुताबिक वो प्रोग्राम को क्या करता है, रन कर देता है, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो कहता है कि हर कंप्यूटर में जरूरी है कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर में, ठीक है, तमाम कंप्यूटर्स में। आगे हमारे पास आ जाती है मेन मेमोरी। बेसिकली जब डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर के पास जाने से पहले आपका डाटा मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। मेन मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, देन वो प्रोसेसर के पास जाता है, फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई होती है। जब उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई हो जाती है, प्रोसेसिंग अप्लाई होने के बाद डाटा दोबारा आपका किधर जाता है, आपका
प्रोसेसर अप्लाई होने के बाद जब प्रोसेस्ड कोई भी डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाता है तो डाटा दोबारा आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है। जब डाटा दोबारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है तो फिर डाटा के अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस, उस टाइम तक डाटा जो है जब प्रोसेसर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है देन डाटा आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है। ठीक है, the main memory is closely connected to the CPU but it is separated from it। वो कहते हैं कि मेन मेमोरी बेसिकली क्लोजली कनेक्टेड है सीपीयू के साथ लेकिन सेपरेटेड है। वो जो आपने देखा होगा सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर के साथ ही पड़ा होता है, एक बॉक्स होता है, उसको अगर आपने कभी ओपन करके देखा हो तो मेन जो प्रोसेसर होता है वो बेसिकली उसका पार्ट अलग बना होता है और जो नीचे मेन मेमोरी का जो पार्ट है वो अलग बना होता है। ठीक है, लेकिन ये होती दोनों चीज़ें आपके सीपीयू के अंदर है। ठीक है, उसने बता दिया कि ये क्लोजली कनेक्टेड होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकिन सेपरेट होती है। ठीक है, समझ आ गई। ये 2 लाइन्स जो-सी हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है इनको अंडरस्टैंड करना। इसमें आपने 3 कांसेप्ट याद रखने हैं। जो फर्स्ट है वो ये है कि जब डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मेन मेमोरी में स्टोर होता है, देन उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई होता है, प्रोसेस अप्लाई होने के बाद डाटा अगेन जो-सा वो मेमोरी में स्टोर होता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस को हम डाटा सेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं। बेसिकली हमने आउटपुट देखना है तो आउटपुट क्या है हमारी एक मीनिंगफुल फॉर्म में हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है प्रोसेस होने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाता है। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। वो हमने एक चीज़ लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी कि डाटा करते हैं हम इन्फॉर्मेशन में। क्या करते हैं डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन में। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते थे? डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है? इसी तरह जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारी आउटपुट होती है, वो हमारी एक मीनिंगफुल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है, उसको क्या कहते हैं हम आउटपुट कहते हैं। अब वो कहता है कि जो आउटपुट होती है वो बेसिकली किन कौन-कौन सी डिवाइसेज़ होती हैं जो आपको शो करती हैं आपके आउटपुट, आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवाती हैं। अब उसने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नेम बता दिए, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर क्या है कि जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसके ऊपर आपको रिजल्ट शो हो रहा है। प्रिंटर क्या है कि प्रिंटर के थ्रू आप कोई भी जो-सा वो प्रिंट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। ये भी आपको कोई आउटपुट रिक्वायर्ड करता है, ठीक है? प्रिंटर भी। बेसिकली ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस थी। आगे हमने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? यूजुअली रेफर टू दिस सेकेंडरी स्टोरेज। वो कहता है कि स्टोरेज डिवाइसेस ज़्यादातर किसको रेफर करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज को। बेसिकली हमारे पास 2 मेमोरीज़ होती हैं जिसमें हम डाटा अपना स्टोर करते हैं। एक हमारे पास होती है मेन मेमोरी, दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के थ्रू जो डाटा कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं या प्रोग्राम, वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। टेम्परेरीली मीन कि डाटा जौन-सा होता है वो जब आप उस पे काम कर रहे होते हो वो उसी टाइम में आपके पास स्टोर रहता है। जब आप उस कंप्यूटर को ऑफ करते हो तो आपका डाटा जौन-सा वो कंप्यूटर में स्टोर नहीं रहता। इसको कहते हैं टेम्परेरीली डाटा स्टोर हुआ है कंप्यूटर में। The secondary storage is required to store data and information and program permanently। वो कहते हैं जो secondary storage है उसमें डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम कहते हैं परमानेंटली स्टोर होती हैं कि आप फर्दर उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ऑफ करते हो लेकिन फिर भी जो डाटा आपका है वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है कि बाद में फ्यूचर में आप फर्दर उस डाटा के ऊपर डिफरेंट जो आपको ज़रूरत होती है आप उसकी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका डाटा किधर स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइवर एंड सीडी रोम। इनके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। आगे देखा जाए तो हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इनपुट का बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? सेंड करती हैं डाटा को सीपीयू में। सीपीयू क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ठीक है, फिर आ जाता है मेमोरी। मेमोरी का बता दिया कि मेमोरी क्या करती है कि आपका होल्ड करती है डाटा और प्रोग्राम को करंटली इन यूज, मतलब उस टाइम तक कंप्यूटर में रखती है जब तक उसको आप यूज कर रहे होते हो। 2 किस्म की मेमोरीज हमने पढ़ी हैं, आगे वो देखते हैं। बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं कि प्रोसेस करती हैं डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, आपका रिजल्ट आपकी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर शो करती हैं।
आगे आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि परमानेंटली आपका डाटा स्टोर होता है। आपने 2 किस्म की मेमोरीज पढ़ी हैं, एक पढ़ी है मेन मेमोरी, एक पढ़ी है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका डाटा, प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो बेसिकली परमानेंटली स्टोर होती है, वो आप फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मेमोरी है उसमें जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती है वो बेसिकली क्या है कि आप वो उस टाइम तक करंटली स्टोर रहती है जब तक आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो या फाइल को ऑफ करते हो तो आपकी जो डाटा होता है वो आपका रिमूव हो जाता है, वो आपका परमानेंटली आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं रहता। आज का हमारा यही टॉपिक था। आगे हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस-किस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन कंप्यूटर्स, डिस्क्राइब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विद देयर फंक्शन। वो कहता है कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनके फंक्शंस बता देने हैं कि इनपुट क्या काम करती है डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या करती हैं और मेन मेमोरी क्या काम करती है। व्हाट इज कंप्यूटर एंड डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को समझ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब आगे चलते हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।